हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 युगपत समीकरण के अभ्यास 7b के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। ठीक है, दोनों संख्या हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को पहले हमें समीकरण बना लेना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को दो प्रकार से आप कर सकते हैं। एक प्रकार क्या है, विलोपन या फिर विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, और एक होता है साधारण रूप से एक ही चर में सॉल्व करना। तो यहाँ हम एक चर में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम दो चर यानी x और y मान कर सॉल्व करेंगे। कितनी संख्याएँ? दो संख्याएँ हैं। तो मान लेंगे कि एक संख्या क्या है x और एक संख्या y ना। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, ये क्या करेंगे, पहले जो भी आंसर आपसे पूछा है, दो संख्या पूछी है, तो आप सबसे पहला काम, लिखित प्रश्न जो आते हैं सबसे बड़ा काम होता है आपको समीकरण बनाना। अगर एक बार आप समीकरण बना लेते हैं तो आप प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो एकदम आसान से ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम आपको एकदम आसान तरीके से समीकरण को बनाना सिखाएंगे। प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और समीकरण बनता जाएगा। देखिए कैसे, जैसे लिखा है क्या, दो संख्याओं, तो दो संख्या मान लिया हमने, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वही बताना था। तो देखिए दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x प्लस y, योग का मतलब प्लस होता है ना। दो संख्याओं का योग 24 है बराबर 24 यानी 24। इसे ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, काम खत्म। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे। उनमें से एक संख्या, मान लीजिए इनमें से कोई एक, मान लीजिए पहली वाली, तो यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, उनमें से एक संख्या, पढ़ रहे हैं ना, उनमें से एक संख्या लिख देंगे x। ठीक, दूसरी संख्या की दो गुनी है, यानी कि उनमें से एक संख्या, अब दूसरी संख्या का नाम ले लिया तो बराबर लिख देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या की दो गुनी है, यानी क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को लिख देते हैं 2y। ठीक है, ये हो गया, समीकरण बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। ठीक है, इसका मतलब जो x है वो y का क्या है, दो गुना है। तो हमने y को दो गुना कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। तो जिस तरह प्रश्न लिखा होता है उसी तरह एकदम समीकरण को लिखते लिखते आप बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण 2 में जो x का मान है वह समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है, समीकरण 2 में x बराबर 2y। कैसे आया, तो यहाँ लिखा था उनमें से एक संख्या, मान लीजिए x, फिर दूसरी संख्या का नाम लिया ना तो बराबर लगा देंगे। दूसरी संख्या का दो गुनी है, यानी 2 से गुणा, दो गुनी, दूसरी संख्या दो गुनी, तो दूसरी का दो गुना, 2 से गुणा। ठीक है, ऐसे समीकरण बनता है। अब देखिए x का मान रखेंगे तो x का वैल्यू क्या है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x प्लस y बराबर 24। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 2y प्लस y बराबर 24 हो जाएगा 3y। ठीक है, 2y और 1y, 3y बराबर 24। 3 से 24 कट जाएगा, क्यों कटेगा, यहाँ 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग देगा, तो 3 8 24 यानी y बराबर 8। अब y का यह मान समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 है x बराबर 2y। ठीक, तो हो जाएगा आपका x बराबर 2 गुणे y का मान 8। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 दूना 16, यानी कि x का मान आ गया 16 और y का मान आ गया 8। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, दिया गया है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या से 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए।
इस तरफ पढ़ दिए तो कुछ समझ नहीं आया ना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। दो संख्या है और छोटी संख्या बड़ी संख्या नाम दे दिया। अगर छोटी नाम दे दिया है कहीं भी, छोटी या बड़ी, ठीक है, या तो बड़ी लिख दिया या तो छोटी लिखे, तो दोनों संख्याओं को मानेंगे तो लिखेंगे माना। देखिए छोटी या बड़ी कहीं लिखेगा तो लिख कर मानेंगे कि छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, सबसे पहला काम होता है दो चर में मान लो दोनों आंसर को। जो दो आंसर पूछ रहा है उन्हें मान लो। ठीक, संख्याएं बतानी है, दोनों संख्या बताना है। अब देखिए प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग। ठीक, सबसे पहले क्या कहा है, दो संख्याओं का योग, यानी संख्या x और y का योग हो गया। अब कॉमा है तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, एक लाइन ख़त्म हुआ तो बराबर लगाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योग एक में ही है, उसके बाद कुछ बोला नहीं है बराबर में, क्योंकि योग तो करेगा तो कुछ तो देना चाहिए ना बराबर में, जैसे 20, 30, 40 या कोई समीकरण। तो वो देखिए दो संख्याओं का योग के बाद कुछ नहीं बोला, कॉमा लगा दिया, तो बराबर लगाएंगे। अब छोटी संख्या के, अब लिखा है ना छोटी संख्या का मतलब x, छोटी संख्या के है, के का मतलब गुणा होता है। ठीक है, छोटी संख्या के मतलब गुणा, के 3 गुने से, छोटी संख्या के 3 गुने, यानी छोटी संख्या में 3 से गुणा, 3 गुने छोटी संख्या x का 3 गुने से 3 अधिक, से मतलब 3 अधिक का मतलब 3 का जोड़। ठीक है, इसका मतलब देखिए दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने, 3 गुने मतलब 3 गुना से 3 अधिक प्लस 3 है, यदि दोनों का अंतर 5 है। अंतर का मतलब समझिएगा, कभी भी इसे बना देते हैं समीकरण 1 और इस समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो सभी x वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए 3x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3x प्लस y बराबर 3। ठीक है, यानी कि माइनस 2x प्लस y बराबर 3, ये हो गया। अब देखिए जो नया लाइन है, यदि दोनों का अंतर 5 है, दोनों का अंतर मतलब x और y का अंतर, तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, y है, तो अंतर का मतलब लिखेंगे y। ठीक, y बड़ी संख्या माइनस x छोटी संख्या बराबर 5, ये हो गया हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 बना देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए y का मान यहाँ से निकालेंगे, y का मान निकालेंगे ना, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर, ठीक है, y बराबर 5 प्लस x को पक्षांतर कर दिए तो 5 प्लस x, तो y का मान समीकरण 1 इसे मानते हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो ये समीकरण 1 कहलाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का मान, तो आइए लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं -2x प्लस y बराबर 3। ठीक है, y का मान है 5 प्लस x, रख देंगे -2x प्लस, ब्रैकेट में रखिएगा 5 प्लस x, कोई भी मान हो हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, -2x ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 से प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस 5 प्लस x बराबर 3। यहाँ देख सकते हैं -2x है और प्लस x है, बचेगा -x प्लस 5 बराबर 3। 5 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -x बराबर 3 माइनस 5, 5 यहाँ प्लस में था, पक्षांतर में हो गया माइनस में, तो -x बराबर -2, 3 में से 5 यानी 5 में से 3 गया, 2 बचा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2। ठीक है, यहाँ से x बराबर 2 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, यानी ये y बराबर 5 प्लस x है ना, इसमें रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, y बराबर 5 प्लस x, ये समीकरण 2 से ही हमने प्राप्त किया था, तो हो जाएगा y बराबर 5 प्लस 2 यानी कि y बराबर 7। ठीक है, ये हो गया y बराबर 7, x बराबर 2 इस प्रश्न का आंसर। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।